it is well said that knowledge is of no use unless you put it in a practice. बिना प्रैक्टिस के आपका जो ज्ञान है वो बेकार है. आपने जो भी सीखा है, जो भी समझा है, अगर आपने उसे प्रैक्टिस नहीं किया तो वो बेकार है. So, this is Kajal Makheja, your new English teacher. I hope you all are doing good at your place. So, today we will start our literature part. Let's get started. This is class 4th English literature from Marigold book, and today we will begin our first chapter, which is a poem. Wake up, wake up, wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. तो wake up means होता है उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ. ये बहुत ही ज़्यादा लवली डे है, ये बहुत ही अच्छा दिन है. प्लीज़ गेट अप, अरे उठ जाओ. एंड कम एंड प्ले, आओ बाहर और खेलो. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, जो बर्ड्स हैं वो पेड़ों पे गा रही हैं. एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, द वॉइस ऑफ द बीज इज़ नोन एज बज. बीज की आवाज़ को, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को बोलते हैं बज़. बजिंग साउंड किसका होता है? बीज का होता है. तो इसमें क्या बोल रहे हैं? और तुम्हें मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई दे रही होगी. वेक अप, इट्स अ लवली डे. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepy head. उठो उठो, ये बहुत ही प्यारा दिन है. प्लीज़ उठो, बाहर आओ और खेलो. It's much too late to lie in bed. ये बहुत देर हो गई है कि तुम अभी तक अपने बेड पे सो रहे हो. So hurry up, इसीलिए जल्दी करो. You sleepy head. Sleepy head means होता है जो बहुत ही ज़्यादा सोता हो, उसे हम कहते हैं sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. Wake up. और इसके आगे क्या बोल रहे हैं? वॉश एंड ड्रेस, उठो, अपना फेस वॉश करो और नहाओ और अच्छे से ड्रेस होकर के बाहर आ जाओ. एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट, सारे लोग बाहर आ चुके हैं. द काउ, हॉर्सेस, डक्स और शीप्स. काउ मीन्स गाय, हॉर्स मीन्स घोड़ा, डक मीन्स बतख और शीप मीन्स भेड़. सारे ही बाहर आ चुके हैं. और कौन बाहर आया है? टिनियस्ट चिकन. टिनी मीन्स होता है सबसे छोटा. चिकन भी बाहर आ गया है और वो कौन सी वॉइस निकाल रहा है? चीप चीप चीप, उठ जाओ. सो दिस पोएम इज कंपोज बाय सी फ्लेचर. न्यू वर्ड्स इसमें क्या क्या है? लवली, लवली मीन्स होता है बहुत ही सुंदर. बजिंग, बजिंग मीन्स मधुमक्खियों की आवाज़, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट. स्लीपी हेड, जो बहुत ही ज़्यादा सोता हो और जो बहुत देर तक सोता हो. टिनियस मीन्स सबसे छोटा. टिनी मीन्स सबसे छोटा. वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम इन doubt class. So we will begin our next part of the chapter. Neha's alarm clock. This chapter is about a girl named Neha who is a sleepyhead. She doesn't like to wake up early in the morning. So we will see now what is in the story. Narrator. Ring, ring, ring. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with the pillows, snuggles under the warm blanket. But she knows she has to get up, she mutters to herself. नरेटर क्या बोलता है? जो हमें स्टोरी सुना रहा है वो क्या बोलता है? रिंग रिंग रिंग. क्या बजना स्टार्ट हो गया था सुबह में? अलार्म क्लॉक बजना स्टार्ट हो गया था. नेहा मेक्स अ फेस. अब नेहा क्या बनाने लगी? अपना फेस बनाने लगी, मतलब कि अपना मुंह बनाने लगी. बिकॉज शी डजेंट लाइक टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि कोई उसे सुबह में
उठाए और उसने अपने ईयर्स को अपने हाथों से कवर कर लिया, अपने पिलो से कवर कर लिया। और स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, स्नगल मीन्स होता है कहीं पे भी थोड़ी देर के लिए ठहरना, टू स्टॉप समवेयर। और उसने अपने आप को कहाँ हाइड कर लिया, एक वार्म ब्लैंकेट के अंदर। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, लेकिन उसे पता था कि उसे उठना है। शी मटर्स टू हरसेल्फ, मटर मीन्स होता है अपने आप में बड़बड़ाना। उसने अपने आप में बड़बड़ाया कि मुझे तो उठना है बिकॉज आई हैव टू गो टू द स्कूल, अदरवाइज आई विल मिस माई बस। नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. नेहा क्या बोलती है, ये जो अलार्म क्लॉक है रोज़ मुझे 6 बजे उठा देती है और मुझे बेड से उठना पड़ता है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओह, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, बिकॉज नेहा लव्स टू स्लीप लॉन्गर इन द मॉर्निंग। नेहा को सुबह में देर तक सोना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब सम टाइम। तो वो नेहा आगे क्या बोलती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो अलार्म क्लॉक है इसे अपना काम, इसे अपनी जॉब, ये अपना जॉब करना भूल जाए, इसे याद ही ना रहे कि मुझे 6 o'clock पे रिंग करना है। नरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। कुछ गिरा और नेहा हंसने लगी। नेहा, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम। उसकी जो क्लॉक रहती है वो गिर गई होती है बेड से, और वो बोलती है हाउ हैप्पी आई एम, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, अब क्या, कल से तो मैं देर से उठूँगी। नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म। अब क्या था, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह को उसके पास कोई भी अलार्म नहीं था। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, अब नेहा सो रही थी। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स which come to the window sill every morning find नेहा still sleeping. अब ये जो आप बर्ड्स देख रहे हैं, ये इसके विंडो सिल होता है जहाँ पे ये बर्ड बैठी है, इसको हम कहते हैं विंडो सिल। उसका जो विंडो थी उसकी हेल्प से जो बर्ड्स थी उसके रूम में आ गई और वो आवाज़ करने लगी, और उन्होंने क्या देखा कि नेहा जो है वो अभी तक सो रही है। बर्ड्स, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। बर्ड्स क्या उससे बोलती हैं, उठो बेटा उठो, जल्दी उठो। नरेटर, नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट, और नेहा उठ जाती है। नेहा, ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। नेहा बहुत परेशान हो जाती है कि अब अलार्म क्लॉक नहीं थी तो अब ये बर्ड्स कहाँ से आ गए, ये लोग मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। नरेटर, even this wish of Neha's come true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either, but there is something else who doesn't want her to miss the school bus. अब क्या था, नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा की ये जो विश थी वो पूरी हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग ना तो उसकी अलार्म क्लॉक थी ना ही बर्ड्स थी। अब क्या था, अब कौन उसे याद दिला रहा था कि उसकी बस मिस नहीं होनी चाहिए। कैन यू गेस हु इट इज़? क्या आपको पता है, क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन था? द बिग ब्राइट सन, ही फिल्स नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल। जो उसके रूम में विंडो थी वहाँ से क्या आ रहा था, वहाँ से सन रेज आ रही थी, सूरज की रोशनी आ रही थी, और सूरज की रोशनी ने उसे उठा दिया था। नेहा, ओ माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। अब नेहा क्या बोलती है, अरे मेरी आँखें,
अब ये सन कहाँ से आ गया मुझे उठाने के लिए? ये लोग मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं देंगे। नरेटर, even this wish of Neha's come true. Next morning, the sun is behind the clouds, so Neha snores till she hears her mother's voice. अब क्या था? नेहा की ये विश भी पूरी हो गई। अब क्या था? न तो नेक्स्ट मॉर्निंग न क्लॉक्स थी न बर्ड्स थी, और जो सन था वो कहाँ छुप गया था? वो क्लाउड्स के पीछे छुप गया था। नेहा खर्राटे मार रही थी। स्नोर मतलब होता है खर्राटे मारना। वो तब तक खर्राटे मार रही थी जब तक उसकी मॉम की वॉइस उसे सुनाई नहीं दी थी। मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। उसकी मदर ने चिल्ला के बोला कि उठ जाओ स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस, नहीं तो तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। नेहा, ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप? अब मुझे मेरी मॉम क्यों उठाने लगी? नरेटर, दिस इज नो escape now. Neha gets up and gets ready. Now, Neha doesn't have any option. नेहा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था और अब वो इससे भाग नहीं सकती थी। एस्केप मीन्स भागना। अब वो इस सिचुएशन से भाग नहीं सकती थी और नेहा उठी और रेडी हो गई। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट डे? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगले दिन क्या हुआ? नेहा वेक्स अप विथ हर स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock. शी कॉल्स आउट टू हर मदर। नेक्स्ट डे क्या होता है? नेहा उठती है, उसकी वॉच उससे बोलती है कि 6 o'clock हो गए हैं और वो अपनी मॉम को आवाज़ देती है। नेहा, माँ, हु वोक मी अप टुडे? आज मुझे किसने उठाया? वो अपनी मॉम से पूछती है, हु वोक मी अप टुडे? आज मुझे किसने उठाया? नरेटर, मदर स्माइल्स, और जो उसकी मॉम है वो हंसने लगती है। मदर, who else? You of course. Her mom says to her कि तुम्हें आज किसी ने नहीं उठाया, तुम खुद उठ गई। नेहा, but I was sleeping, how could I? नेहा क्या बोलती है? पर मैं तो सो रही थी, मैं खुद कैसे उठ सकती हूँ? मदर, now tell me, why do you eat your lunch every day at 1 in the afternoon? Her mom says to her, उसकी मॉम नेहा को बोलती हैं कि तुम राइट 1 o'clock पे क्यों लंच करती हो रोज़? नेहा, आई फील हंग्री। तो नेहा क्या रिप्लाई देती है? क्योंकि मुझे भूख लगती है इसीलिए मैं हर रोज़ 1 बजे लंच करती हूँ। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? उसकी मदर उससे पूछती हैं तो तुम हर रात में 9 बजे ही क्यों सो जाती हो? नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी। नेहा इज सेइंग क्योंकि मुझे बहुत नींद आती है, दैट्स वाई मैं 9 o'clock पे सो जाती हूँ। मदर, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। तो उसकी मॉम उससे बोलती हैं कि हमारे अंदर भी एक क्लॉक फिट है जो हमें ये बताती है कि हमें कब उठना है, हमें कब खाना है, हमें कब सोना है। नेहा, ओह, आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। नेहा क्या बोलती है? अच्छा ऐसा है, अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं अपनी बस मिस नहीं करना चाहती। मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे। देन हर मदर रिमाइंड्स हर कि आज तो संडे है, रिलैक्स करो। नेहा, ओह, टुडे इज संडे। न्यू वर्ड्स क्या क्या है इसमें? स्नगल, स्नगल मीन्स मैंने आपको बताया, स्नगल मीन्स होता है टू स्टे समवेयर, कहीं भी ठहरना, थोड़ी देर के लिए कहीं भी ठहरना। मटर्स मीन्स होता है खुद में बड़बड़ाना। विंडो सिल होता है हमारी विंडो में थोड़ी सी जगह रहती है जिस पे हम अपना सामान रखते हैं, उसको हम बोलते हैं विंडो सिल। रिलैक्स मीन्स यू बेटर नो। So here the chapter ends. We will discuss the question answers of the poem and this chapter in the doubt class. Thank you.